हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन ए प्लेन। आज हम क्लास +1 फिजिक्स के 4th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी डेट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड इक्विवेलेंटली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी ओबे करे और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी ओबे करे। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, ये हमारे एग्जांपल हैं जो है वेक्टर क्वांटिटी के। ठीक है, जिसके अंदर डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, तो वो हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी। इससे नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो स्केलर क्वांटिटी होती है हमारी कि एक क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसे स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। मतलब जिसके पास कोई डायरेक्शन, जिसके डायरेक्शन का पता होने की ज़रूरत ना हो, मतलब डायरेक्शन कुछ भी हो, हम जिसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। इसका एग्जांपल है स्पीड, डिस्टेंस। ये हमारे स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक हमारा पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कि पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूज किस वे के लिए किया जाता है और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए प्लेन, भी किसी प्लेन के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना तो किस वेक्टर के द्वारा किया जाता है? पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के द्वारा किया जाता है। तो वी नीड टू चूज सम कन्वीनियंट पॉइंट्स से ओ एज ओरिजिन। तो मतलब किसी की भी पोजीशन अगर डिस्क्राइब करनी है तो हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट से हमें उसकी पोजीशन डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। उस पॉइंट को हमें मानना पड़ेगा कि हम ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक है, तो किसी ओरिजिन पॉइंट से हम किसी पॉइंट की पोजीशन को कैलकुलेट करेंगे। तो लेट पी एंड पी डैश बी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम टी एंड टी डैश। तो ये हमने पी और पी डैश पोजीशन मान ली किसी ऑब्जेक्ट की टी टाइम और टी डैश टाइम के ऊपर। ठीक है, तो मतलब जो स्टार्टिंग में तो ओ रेस्ट पे था कोई पॉइंट, और टी टाइम के बाद वो पी पोजीशन पे पहुंच गया, और टी डैश टाइम के बाद वो पी डैश पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक है, तो हम ओ और पी को ज्वाइन कर देते हैं। ओ हमारा ओरिजिन था। ठीक है, तो ओ से पी ज्वाइन कर दिया। तो ओ पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है एट टाइम टी, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ओ पी वैक्टर और या आर वेक्टर। देखो वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होता है, जैसे आर है, ये वेक्टर रिप्रेजेंट करना है ना, तो इसके ऊपर हमारे एरो टाइप साइन आ जाएगा, इससे हम कह देंगे कि आर वेक्टर। ठीक है, तो एरो का मतलब होता है एक तरह से वेक्टर। तो जो पॉइंट पी डैश है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक दूसरे वेक्टर से, जिसे कहा जाएगा ओ पी डैश, जिसे डिनोट किया जाता है आर डैश। तो आर डैश वेक्टर। ठीक है, तो आर डैश वेक्टर हमारा हो गया ओ पी डैश को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है पॉइंट पी टू पी डैश, जो वेक्टर पी पी डैश है ना, द टेल एट पी एंड टिप एट पी, मतलब पी से स्टार्ट होकर पी डैश तक एंड होकर, तो उसे कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब अगर पी पॉइंट से पी डैश पॉइंट तक किसी भी वे से गया, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है सिर्फ वो होगा हमारा जो स्टार्ट तो पी से होगा, पी डैश पे एंड होगा, और उसकी स्ट्रेट लाइन, वह ऐसा वेक्टर जो पी और पी डैश को स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करे, चाहे वो किसी भी पाथ से गया हो। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग टू मोशन फ्रॉम पॉइंट पी टू पी डैश एट टाइम टी डैश। तो ये हमने ग्राफ बना दिया एक्स वाई एक्सिस। तो ये ओ पी, जैसे पी पॉइंट पे को रिप्रेजेंट कर लेंगे ओ पी वेक्टर से रिप्रेजेंट होता है, और पी डैश पोजीशन रिप्रेजेंट होती है ओ पी डैश वेक्टर से। तो ओ पी वेक्टर हो गया आर, ओ पी डैश वेक्टर हो गया आर डैश। तो एक तरह से पी पी डैश होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किससे रिप्रेजेंट हुई? पी पी डैश से। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द स्ट्रेट लाइन जोइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था? सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर रही है, चाहे वो कहीं से भी मूव करके आया हो। डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्चुअल पाथ अंडरटेकन बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजीशन, भी उस दो पोजीशन के बीच में कोई भी पाथ अंडरटेक किया हो, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। तो जो द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज सेम पी क्यू फॉर डिफरेंट पार्ट्स, तो अलग अलग पाथ के लिए सिर्फ पी क्यू ही होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज आइदर लेस और इक्वल
टू द पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट। तो या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या तो इक्वल होगा पाथ लेंथ से या फिर लेस होगा, क्योंकि पाथ लेंथ तो हर एक पॉइंट जितने पाथ फॉलो करेंगे उस सबका डिस्टेंस मेजर करके आएगी, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट लाइन मेजर करके आएगा। तो वो या तो लेस होगा या फिर इक्वल होएगा पाथ लेंथ के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक जो हमने मोसलिनी ने प्लेन चैप्टर को स्टडी करके कराया। ठीक है, थैंक यू।